सो गाइज आज हमारे साथ उत्कर्ष है एंड उत्कर्ष मेरे ही एक स्टूडेंट है। इन्होंने टॉप 5 प्रोडक्ट बेस्ड वर्ल्ड की क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में इंटरव्यू क्रैक किए हैं। तो आगे की चीज़ें उत्कर्ष खुद ही बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। मैंने रिसेंटली 2022 में बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू किया है और इसी मंथ कंप्लीट किया है। तो मैंने रिसेंटली में 2 कंपनीज जो सीआरओ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका इंटरव्यू क्रैक किया है और कल ही मेरी ज्वाइनिंग है। एंड मैंने सर से ही सेल्स की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैंने अप्लाई और इंटरव्यू देना स्टार्ट किया है और फाइनली मैंने क्रैक कर लिया है। तो उत्कर्ष ये बताओगे कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जैसे आप किसी और स्टेट में हो, मैं किसी और स्टेट में हूँ, तो आपने जब ये स्टार्ट किया कि आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि मुझे ये साहस ही करना है या मुझे यही करना चाहिए? ये स्टार्ट कैसे हुआ एक्चुअली में? तो सर जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई कि सर मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। तो सर एज यू ऑल नो कि आईटी सेक्टर सर बहुत ही बड़ा सेक्टर है और हर कोई इसमें जाना चाहता है। तो सर ऐसे ही मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला था। लास्ट 6 मंथ्स बचे थे दिसंबर के आसपास। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया और मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी में कैसे एंटर करूँ। क्योंकि सर मुझे बेसिकली कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो मैं सोचा कुछ थोड़ा हटके करते हैं और पहले देखते हैं इंटरनेट पे। तो सर मैंने ऐसे ही सर्च करता रहा तो यूट्यूब पे सर एक मैंने डाला कि स्कोप इन आईटी आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सर आपका वीडियो सजेस्ट हुआ। तो सर मैंने आपका वीडियो देखा तो आपने उसमें सैस के बारे में बताया था। तो सर मैंने फिर देखा कि सैस क्या होता है। सर थोड़े आपके और वीडियोस देखे। फिर सर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर आपसे बात हुई, आपने बताया कि सैस क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और तो सर मुझे ये थोड़ा डिफरेंट फील लगा कि हाँ, इसमें थोड़ा कोडिंग भी है और थोड़ा डिफरेंट फील्ड भी है। तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। वैसे लास्ट के 6 मंथ्स मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो इस फील्ड में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सर फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, फिर आपने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया। फिर सर मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, तो नाउ फाइनली हो गया मेरा। तो उत्कर्ष आपने स्टार्ट कब किया था एंड अभी कितने मंथ्स हो गए आपको? सर 15 जैन को स्टार्ट किया था, 15 जनवरी को। अभी सर 5.5 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे 30 जून को। ओके। सो उत्कर्ष एक टाइम था, मुझे याद है कि हमारी स्टार्टिंग में कॉल्स पे बात होती थी, उस वक्त आपको इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे, आप बता रहे थे। तो यस। मैंने तो अपनी तरफ से जो गाइड करना था वो तो किया ही था आपको। तो आपने उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली लिया अपनी तरफ से कि जब आपको इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे और जब आपको इंटरव्यूज मिलने लगे? मेरा तो मैंने आपको वही कहा था कि इतना टाइम उत्कर्ष लगेगा ही और उतने टाइम में हो भी गया। तो आपने अपनी तरफ से क्या किया उत्कर्ष उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में हाँ लाने के सर, लिए? स्टार्टिंग के 1 मंथ तो सर मुझे कोई इंटरव्यू नहीं मिला था। तो हम्म। सर मैंने आपसे बात भी की थी, तो सर आपने हम्म। खुद ही कहा था कि स्टार्टिंग के 1 मंथ तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आना स्टार्ट करेंगे। तो सर एक तो आपकी बातों में थोड़ा पॉजिटिव वो दिए मोटिवेशन। तो सर मैंने हार नहीं मानी, तो मैं ट्राई करता गया। तो जब 1 मंथ के आफ्टर सर एक दो इंटरव्यू आने स्टार्ट हुए, तो सर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब तो हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब इंटरव्यू कॉल आना कम से कम स्टार्ट तो हुआ। तो सर आफ्टर 1 मंथ इंटरव्यू आना स्टार्ट हुए, मैंने एक दो इंटरव्यू दिए। तो सर उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको मतलब रिप्लाई करना है, कहाँ कहाँ मेन जो टॉपिक्स है वो पूछे जा रहे हैं। तो सर वही सेम जर्नी थी और सर फाइनली हो गया। सो उत्कर्ष, सो एक टाइम था आपको इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे जैसा आपने बताया, और एक टाइम है कि आपने टॉप 5 में से 2 के क्रैक करके बैठे हो। सो मतलब आपने क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्रिपरेशन अलग से किया या लाइक आपने अपने अप्लाई करने का तरीका बदला? आपको क्या लगता है कि क्या आप पहले कर रहे थे और क्या आप बाद में किया जिसमें आपको इफेक्टिव लगा थोड़ा सा, जो कोई और कर सकता है जो भी अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हो? और सर पहले सर मैंने अप्लाई तो सर सेम प्रोसेस जारी रखा, लेकिन सर थोड़ा मैं सर्चिंग के लिए जो फिल्टर्स थे वो बढ़ा दिए। सर पहले तो हम्म। डायरेक्ट मैं अप्लाई करता था, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते थे। हम्म। फिर मैंने कनेक्शन के थ्रू ज़्यादा अप्रोच करना स्टार्ट किया, कनेक्शन, लिंक्डइन पोस्ट, हम्म। इसने काफ़ी हेल्प की।
और सर मैंने देखा कि हमें कौन-कौन से जो मेजर टॉपिक थे जो कंपनी चाहती है, तो सर उस पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया कि इन टॉपिक्स को कम से कम कवर कर लिया जाए, जो मेजर कंपनियाँ चाहती हैं और जो बार-बार रिपीट होते हैं। क्योंकि प्रीवियस मैं इंटरव्यू दे रहा उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा वो होता गया, तो मैंने सर क्वेश्चन राइट डाउन किए और देखा कैसे अप्लाई करना है और सर थोड़ा स्ट्रेटेजी में थोड़ा-सा बदलाव किया और उसके बाद थोड़ा अपना मतलब स्किल्स और मैंने बढ़ाई और थोड़ा फ़िल्टर्स यूज़ किए, सर्चिंग का पैटर्न बदला, तो सर फिर फाइनली मिला। एक और चीज़ उत्कर्ष, बीच में हमारी बात हुई थी तो लाइक आपने बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेसमेंट ऑफ़र कर रहे थे या इंटरव्यूज़ ऑफ़र कर रहे थे। तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? अगर लोगों को कॉल आ रहे हैं कि जब एक स्टूडेंट जॉब ढूँढने जाते हैं मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट ऑफ़र करेंगे या इतने पैसे भर के आपको इंटरव्यू दिलाएँगे। तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे लोगों को? हाँ, सर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आए और उसके लिए आपसे वो कोई मनी चार्ज करे, तो सर ये फ्रॉड होता है, ऐसा मतलब कुछ नहीं होता। ये कोई पैसे नहीं लगते इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि कंपनी को बंदों की ज़रूरत है और कंपनी इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई चार्ज माँगे या फिर कोई आपको विक्टिमाइज़ करे कि हम आपकी यहाँ लगवा देंगे, आप हमें इतना चार्ज करिए, अगर ऐसा कुछ करे तो ऐसा हमें फँसना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक बार फँस चुका हूँ। मैं भी ऐसे चाह रहा था ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा बहुत कह रहा है तो आप बोलिए सर पहले आप तो मुझे ऑफर लेटर दिलवा दीजिए या फिर उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन पहले पैसे ना देना और किसी भी तरह से फाइनेंशियल फूल मत बनिए। एंड उत्कर्ष, जो आपकी करंट कंपनी है तो लाइक उन्होंने आपको आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम दिया है। सो मोस्ट यस। प्रोबब्ली ऐसा होता है कि फ्रेशर को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता। तो लाइक आपने वर्क फ्रॉम होम कंपनी से माँगा था या उन्होंने सामने से आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफ़र किया? सामने से ही ऑफर किया था, शायद अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ गए या फिर उनकी पॉलिसी हुँ। होगी कंपनी पॉलिसी, तो सामने से ऑफर किया। वैसे अगर अ, फ्रेशर हो, अगर आपको ऑन साइट बुला रहे तो भी सर आप जा सकते हैं क्योंकि आपको तो सीखने को ही मिलेगा। वैसे तो गाइज़ देखो, उत्कर्ष सही कहा कि एज़ अ फ्रेशर आपको दोनों अपॉर्च्युनिटी के लिए ओपन रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि घर पे आपका सीखने का कर्व उतना तेज़ नहीं रहता, जितना कंपेयर टू कंपनी में। बट कंपनी दे रही है तो इट मीन्स उन्होंने अच्छा खासा सेट कर रखा होगा कि कैसे आपको ट्रेन करेंगे घर पे रह के भी। बट आपको मौका मिलता है तो आप ऑन साइट जाओ, वहाँ सीखने का। मेन चीज़ सीखने का आपको एज़ अ फ्रेशर बहुत अच्छा मिलता है। तो ये एक मेरा सजेशन है। एंड उत्कर्ष, एक और चीज़ कि जैसे आपने मुझसे सास सीखा, तो सास मल्टीपल कंपनीज़ में यूज़ होता है, राइट? तो आपने लाइक क्लिनिकल चूज़ किया, ये पहले से आपकी चॉइस थी या इसके पीछे कोई रीज़न था ऐसा कुछ पर्टिकुलर? हाँ सर, मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्लिनिकल थी क्योंकि सर क्लिनिकल एक अपने आप में एक प्रीमियम इंडस्ट्री है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आईटी सेक्टर या बैंकिंग में भी बहुत यूज़ होता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ में यूज़ होता है, तो सर लेकिन एज़ ऑफ माय मैं सर क्लिनिकल में जाना चाहता था क्योंकि ये प्रीमियम इंडस्ट्री है और थोड़ा इसमें कर्व अच्छा रहता है। तो सर मैंने उसमें कोशिश की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, फिर सर 2-3 लोगों का मेरे से पहले भी हो गया था। तो ऐसा लगा कि उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा अगर हमको अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा और मेरे पास थोड़ा था टाइम तो मैंने उसी को दिया, तो मैंने क्लिनिकल ही चूज़ किया। एक और चीज़ उत्कर्ष, आप ऑन कैमरा बोल रहे हो कि क्लिनिकल एक प्रीमियम इंडस्ट्री है, तो ये वीडियो बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले बंदे भी देख रहे होंगे। और जो सच है तो सच है। ओके, तो गाइस उत्कर्ष ने क्लिनिकल चूज़ इसलिए किया कि देखो प्रीमियम इंडस्ट्री अपने में सारी इंडस्ट्री प्रीमियम है, लेकिन उत्कर्ष ने जब मुझसे पहली बार कनेक्ट किया था ना, तभी उत्कर्ष ने ये बात मुझे कही थी क्लिनिकल की। उनकी पहले से एक चॉइस भी थी, उसमें जाना। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है एंड वैसे तो बोलते हैं ना ये सब इकोनॉमी के पिलर्स ही हैं। बैंकिंग हो गया, क्लिनिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया। बिकॉज़ एक इंसान को जीने के लिए मतलब ड्रग की ज़रूरत पड़ती है और जैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं उनके ऊपर रिसर्च भी बढ़ रही हैं। सिमिलरली बैंक्स नहीं रहेगी तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे लोन की ज़रूरत पड़ती है, उसे फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे ही ऑडिट फर्म्स हैं, एंड शायद सिर्फ इन 3 इंडस्ट्री में नहीं, काफ़ी जगह यूज़ होता है। एंड SaaS ही नहीं, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट उत्कर्ष ने अपने हिसाब से SaaS चूज़ किया। वो उनके रीज़न्स हो सकते हैं। जो ये वीडियो देख रहा है, आप अपनी खुद की रिसर्च करो और अपने हिसाब से खुद चूज़ करो आपके लिए बेटर क्या है। किसी का देख के ब्लाइंडली कोई चीज़ स्टार्ट मत कर दें। सो उत्कर्ष, एक और चीज़ कि को ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लग गया? तो ऑफर लेटर सर जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सर उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर सर आफ्टर 1 वीक एचआर से कंफर्म हुआ कि आपका सिलेक्शन हुआ है। सर वी कैन टेक अराउंड 15 डेज, so 15 to 20 डेज ऑफर लेटर आने में टाइम लगता है। यानी 15 डेज वी कैन 15 15। से 20 दिन के अंदर वो रिवर्ट कर देते। तो आपने बीच में उत्कर्ष कोई फ़ॉलो-अप भी लिया था एचआर से? सर एचआर ने आफ्टर 1 वीक मतलब मैंने उनसे फॉलो अप लिया तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। हुँ, तो सर आफ्टर 1 वीक मतलब ओरली कंफर्म कर दिया, लेकिन सर जो रिटन हुँ। डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा 2-3 हफ्ते का समय लग सकता है। तो अप्रॉक्स 20 डेज़ हम मान के चल सकते हैं उसके लिए। तो ये ऑफर लेटर फाइनली जिसमें आप जॉइन करने वाले हो, वैसे तो आपको मल्टीपल मिले, तो जिसमें आप जॉइन करने वाले हो, उसकी डेट क्या थी ऑफर लेटर जब उन्होंने आपको दिया फाइनली कन्फर्मेशन? तो उसकी डेट थी 15 15 जून के आसपास। 15 जी। जून के आसपास। तो सर आपने अपने घर पे बता रखा था कि मेरा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, कि आपने ऑफर आने के बाद बताया? सर मैंने तो सर जब तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आई और जब तक हुँ, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो गए तब तक तो बताया नहीं। अच्छा। हाँ, जब मेरा ज्वाइनिंग डेट और डॉक्यूमेंट्स, मेरा सर हुँ, डॉक्यूमेंट्स का इशू था हुँ, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी कॉलेज से रिजल्ट आया नहीं था। हुँ, तो सर उसके लिए भी कुछ मामला अटका हुआ था, तो सर मैंने हुँ, इसलिए नहीं बताया। हुँ, एक बार जब सब क्लियर हो गया कि हाँ अब हो जाएगी ज्वाइनिंग तो सर मैंने हुँ, बताया। ओके। सो लाइक घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया तो, आपके मम्मी-पापा का? हाँ और सर सबसे बहुत पहले खुश थे। उत्कर्ष आपने किसको बताया घर पे? हाँ सर घर पे पापा तो सर अपनी ड्यूटी पे थे तो मदर और सिस्टर हुँ, को बताया, तो सर हुँ, बहुत खुश हुए। हुँ, उन्होंने मतलब बोला कि जो तुमने कोचिंग की है कम से कम तुमने उस कोचिंग का एक पॉजिटिव रिजल्ट तो दिया। नहीं सर हुँ, ऐसा होता है कि कोचिंग कर लेते कुछ होता ही नहीं है या हुँ, फिर हुँ, हमारा सीखने का कोई मतलब नहीं होता। हुँ, तो हुँ, सर खुश हुए और मैं सर पिछले 3 महीने से कर रहा था कोशिश कर रहा हुँ, था। तो सर वो लोग हुँ, भी देख रहे थे कि मतलब इंटरव्यू दे रहा है, अभी तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। हुँ, सर हुँ, फाइनली जब बताया तो सर खुशी, और जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी से अगर ऑफर आता है तो हुँ, सर अलग ही खुशी होती हुँ। है। सो गाइस देखो, यहाँ पे देखने और समझने की बात ये है, उत्कर्ष बिलॉन्ग करते हैं इलेक्ट्रिकल से। उत्कर्ष सेलेक्ट हुए वन ऑफ द टॉप 5 क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में। तो इससे क्या आपको जानने मिलता है कि इट डज़न्ट मैटर आप किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, इट मैटर्स कि आप उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग बने कि नहीं, आपने वो स्किल एक्वायर की कि नहीं, और उस जर्नी के थ्रू आप उस लायक बने कि नहीं, राइट? इस बीच में आपको बहुत लोग मिलेंगे कि हम आपको ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, ऐसे इंटरव्यू दिला देते हैं, बट जिस दिन ज़िंदगी में आपको बोलता है ना कि कोई हम यही करा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, समझो आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि आप खड़े हमेशा अपने पैरों पे रहते हो, किसी और के पैर पे आप खड़े नहीं रहते, राइट? सो आप खुद ही मेहनत करो, खुद ही प्रोसेस को जानो, एंड मिनिमम मैं बोलता हूँ सबको कि 6 टू 8 मंथ्स का टाइम देना चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि उस जर्नी पे आप डिज़र्विंग बनते हो। आप करते आप डिज़र्विंग बन जाते हो, राइट? तो ये चीज़ें थी। सो उत्कर्ष, एक और चीज़ कि आपको लाइक ये जर्नी के दौरान जब आपको इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे थे, ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो कहीं न कहीं सर लाइक ये जर्नी के दौरान जब इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उत्कर्ष। सर तो उस सर दौरान आपने आपको खुद को कैसे हैंडल किया कि कैसे ये सोचा कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है और मैं करता रहूँगा? हाँ सर मैं भी सर डिमोटिवेट बहुत बार होता था, तो सर मैं हुँ, आपको कॉल कर लिया करता था, फिर सर आप हुँ, मुझे समझाते थे कि ये एक प्रोसेस है, अगर हमें हुँ, कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। हुँ, और एक वो मोटिवेशन मिलता था। हुँ, और सर मैं देखता था कि और भी लोगों ने ऐसे ही किया है, तो सर मैं उन्हें ही फॉलो करने की कोशिश करता था। हुँ, और सर थोड़ा स्टार्टिंग में था, लेकिन सर एक बार जब हमें 1 या 2 इंटरव्यू कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन अप होता है। तो सर धीरे-धीरे एक प्रोसेस है, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता। हाँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपने कहीं
कमी पड़ रही है तो आप भी थोड़ी स्ट्रेटेजी एक बार चेंज करके दे सकते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है, एक बार फीडबैक ले सकते हैं। सर वही मैंने भी किया। तो एक छोटा सा क्विज जैसा करते हैं उत्कर्ष, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, शायद आपके बैच के भी स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ पढ़े होंगे, तो क्विज करते हैं कि जैसे कि हमने टॉप 5 कंपनीज बोले ना, तो कुछ कंपनीज के नाम बोल दो और उसमें वो 2 कंपनीज भी लिस्ट रखो। नोवार्टिस, जीएसके, आईक्यूविया एंड आपकी आईक्यूविया हो गई, साइटेल एंड लैपटॉप। ठीक है, तो गाइज इनमें से जो इन्होंने कंपनीज के नाम बोले, इनमें से 2 में उत्कर्ष ने क्रैक किया, तो कमेंट्स में बताना कौन से 2 हो सकते हैं। वैसे तो टोटली गेसिंग है पर ट्राई करना कौन से 2 हो सकते हैं और कौन सी कंपनी में उत्कर्ष ने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, 2 में क्रैक किया इन 5 में से और 1 में ज्वाइन किया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जो भी कमेंट में सही बताएगा सबसे पहले, वैसे तो आप रैंडमली बताओगे, किसी ना किसी का सही होगा, उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। ठीक है, एंड उत्कर्ष एक और चीज़, अगर कोई लाइफ में किसी भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, राइट, चाहे वो सैस का हो या XYZ IAS का हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट का, कोई भी सॉफ्टवेयर का, कुछ भी, तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, खास करके वो जो दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उस फील्ड से नहीं है और जिनका गैप भी है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? सर पहले मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं पहले उसकी एक बार थोड़ा ब्रश अप कर लीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि आपको उस फील्ड में कंटिन्यू करना है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोग किसी का ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलो करते हैं कि उसने किया तो मैं भी चला जाऊंगा। सर एक बार पहले अपना इंटरेस्ट देख लीजिए और देख लीजिए कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आप सिर्फ ऐसे ही जाना चाहते हैं, और थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए कि इस फील्ड में आगे जाके क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या मैं सस्टेन करूंगा कि नहीं, कि मैं फिर से छोड़ दूंगा। तो सर थोड़ा सा आगे जाके आपको थोड़ा अपना एफर्ट तो देना होगा अगर आपको उस फील्ड में कंटिन्यू करना है। तो ऐसे ब्लाइंडली मत जाइए, बस थोड़ा रिसर्च करके और थोड़ा पूछ के जाइए किसी से। और एक और चीज़ दोस्तों, जो भी लोग कंफ्यूज होते हैं ना, आप किसी दूसरी फील्ड से और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, लाइफ में जो भी करना चाहते हो, तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है और इसी से मैंने सीखा है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो जो दूसरी फील्ड से हैं, जिनका गैप है या कुछ भी है, तो मैं ये सैस की नहीं, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, आपकी एज जो भी हो, ठीक है, आप भले किसी और फील्ड में कर रहे हो, आपकी एज ज़्यादा है कम है, इट डजेंट मैटर, आप कर सकते हो, बट आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप जो करने जा रहे हो, ओके, आप सही जगह से कर रहे हो कि नहीं, आपको सही रोड मैप मिल रहा है कि नहीं, आपको सही गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं। कि समझो कि अगर वो कोई सॉफ्टवेयर है, तो आपको पहली चीज़ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आप जहाँ से सीखने जा रहे हो, वहाँ से आपको सही ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, वो सही जगह है कि नहीं। ट्रेनिंग के बाद आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, राइट? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चलता है, बहुत क्रेज़ हो गया है प्लेसमेंट। बट मेरा ऐसा मानना है, एक ट्रेनर का और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम नॉलेज देना है, राइट उत्कर्ष? प्लेसमेंट देना नहीं है। आपको उस लायक बनाना है, डिजर्विंग। क्योंकि आप उस लायक बन जाते हो ना, तो लाइफ में कभी भी नीचे आते हो तो आप कभी भी ऊपर जा सकते हो। अगर आपके एक बिहाफ में किसी और ने किया होगा, तो आपको दिक्कतें आएंगी मोस्ट प्रॉब्ली आगे जाके, राइट? एंड उत्कर्ष, जो आपके सामने ये पहले एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी लोगों ने दूसरी फील्ड में, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ दुनिया में अलग अलग जगह होंगे कर रहे हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है, फिर ये जानने की ज़रूरत है कि करना कहाँ से है, और फिर उनसे गाइडेंस मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एंड ये मान के चलो कि जर्नी में मेहनत लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की तो आप उस लायक नहीं बनते, और जब तक आप डिजर्विंग नहीं बनते तब तक आपका सही टाइम नहीं आता। बोलते हैं लाइफ में एक सही टाइम आता है, तो जिस दिन आप डिजर्विंग हो जाते हो ना मेहनत करके, तो आप उस चीज़ के लायक बन जाते हो प्रॉपरली। तो उत्कर्ष, हाँ, कुछ और चीज़ें आउट ऑफ द टॉपिक्स, कि लाइक अपने बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताएंगे, कुछ पैशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो जॉब के सिवा आपको करना पसंद है? हाँ सर, थोड़ा मुझे न्यूज़ देखना पसंद है, न्यूज़ ओके। और इंटरनेशनल अफेयर्स हम्म। और डिफेंस रिलेटेड चीज़ें ही पसंद है। ओके। और सर थोड़ा डिफेंस की मैंने तैयारी भी की है और अच्छा, उसमें कुछ हद तक मैं हो भी गया था, लेकिन फिर वापस पेट्रोल करना पड़ा। तो डिफेंस का मेरे ख्याल से उत्कर्ष आपने बताया था कि मेडिकल इशू की वजह से वापस कुछ प्रॉब्लम हुई, यस सर। राइट?
यस सर। तो आपने जो तैयारी शुरू की थी उसमें कितना टाइम स्पेंड किया और सिलेक्शन होने तक जो डिफेंस की थी? सर जो डिफेंस की जो तैयारी बेसिकली होती है वो एक एवरेज पेपर आता है, उसके लिए हमें सिर्फ 11th-12th ही पढ़ना पड़ता है, जो मैंने की थी एयरफोर्स हम्म, एक्स एंड वाई की। हम्म, एयरमैन, प्रोफाइल का नाम एयरमैन है। हम्म, तो उसके लिए हमें बेसिकली 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश आना चाहिए। हम्म। तो उसके लिए सर आपका अगर 11th-12th अच्छा है तो आप सर फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हो। ज़्यादा उसकी तैयारी बस थोड़ा फिजिकल अपने आप को फिट रखना पड़ता है, रनिंग और पुशअप और ये सब। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए। उसके सो बाद आप इजीली उत्कर्ष, क्रैक। आपका लाइक क्या हुआ था कि जो ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल का कुछ इशू आया था? यस सर, यस सर, ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल। सो गाइज ये एक कॉमन चीज़ है जो उत्कर्ष ने बताई, क्योंकि उत्कर्ष ने बताई तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे एक मित्र भी हैं, उनका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था और जो ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उनको भी लाइक उन्होंने यही बोला कि थोड़ा टाइम भी बोला, कुछ बोला कि आप इतने टाइम तक रिलैक्सेशन कर लो और फिर आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग दे देंगे। बट कहीं ना कहीं टाइम बढ़ जाता है, तो आप ध्यान रखो अपने ट्रेनिंग के दौरान उस वक्त कि बिकॉज क्योंकि आप सोचते हो कि अब हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट एयरफोर्स और आर्मी ये सब पूरा हेल्थ पे डिपेंडेंट है, राइट? आप हेल्दी होने चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आईटी की तरह आप ऑनलाइन बैठ के कंप्यूटर पे कर सकते हो, दैट इज लाइक टोटली आपका हेल्थ फिट होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें आप जो भी कर रहे हो, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए। एंड वैसे तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट अगर रख सकते हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। मेरा एक आईटी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे ये बात हुई फिजिकल डैमेज को लेके, मतलब हेल्थ को डैमेज को लेके, तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उत्कर्ष बताया भी था। तो मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे था, बट मुझे जस्ट सिस्टम पे बैठ के काम करना था, उसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं दो हाँ महीने सर, बेड ये रेस्ट पे था, फिर भी मैंने कंप्यूटर पे काम कर लिया। नहीं तो शायद अगर मुझे किसी इंडस्ट्री में भी होता, नहीं डिफेंस में कहीं और भी होता, तो मुझे फिजिकली जाना पड़ता और मुझे वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आपका कोई भी ओकेजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आउट ऑफ इंडिया भी हो, तो भी आप यहाँ कंप्यूटर लेके, अगर इंटरनेट है तो वहाँ बैठ के काम कर सकते हो, आपका ये काम वन ऑफ द चलता रहेगा। एडवांटेज। वन ऑफ यस द सर, ये बिगेस्ट एडवांटेज। एडवांटेज है। और सर अब तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, हम मांग भी सकते हैं हम्म, वर्क फ्रॉम होम अगर कोई हाँ। सिचुएशन। एक्सपीरियंस होने के बाद गाइज आईटी के किसी भी फील्ड में आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। बट देखो, दो चीज़ें होती हैं, आप खुद के देखो कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं, आप मैच्योर हो रहे हो कि नहीं टाइम के साथ। वर्क फ्रॉम होम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंपनी खुशी खुशी आपको दे देगी वर्क फ्रॉम होम, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी चाहती है बस आप सीखते रहो, आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट भी हैं, लॉस भी हैं। बेनिफिट ये है कि इमरजेंसी में आप अपने घर पे रहते हो, जो करना है कर सकते हो, या आईटी की जॉब है घर पे भी आ सकते हो। बट लॉस ये है कि कभी कभार इंसान वो एक टेबल चेयर पे बैठे बैठे लगता है कि वो उसी बॉक्स में रह गया है, वो दुनिया में कुछ देख ही नहीं रहा, एक्टिविटी कर ही नहीं रहा। एक्सप्लोर नहीं कर हाँ, पाते। हाँ, भले वो वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनी में क्यों ना हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं टॉप 1 में हूँ, क्योंकि इन द एंड वो घर पे बैठा हुआ है। So, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लॉस भी होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं गाइस। सो उत्कर्ष, फाइनली अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपकी तरफ से सीख? यस सर, सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज में जाने की कोशिश करिए। लाइक मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप हुआ, और आपको भी अगर जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें जाने की कोशिश करिए, एज कम्पेयर टू जो चीज पूरी दुनिया कर रही है। तो सर उसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। एंड अपना एफर्ट्स हमेशा जारी रखिए, और एक सही गाइडेंस या फिर रोड मैप जो एक्सपीरियंस हो जिसे, उससे कांटेक्ट करिए। ऐसे भी अगर आप किसी फालतू या अनजान लोगों से पूछेंगे तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, और कोशिश करते रहिए। तो इन द एंड चलो, सभी लोग उत्कर्ष को कमेंट में एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। सो आज आप उत्कर्ष को करेंगे, लेकिन एक दिन उत्कर्ष भी आप लोगों को करेंगे, क्योंकि हर किसी का यस दिन सर। आता है। बस आपको डिजर्विंग बनना है। आज उत्कर्ष बन गए, कल आप लोग भी बनोगे। सो थैंक्स टू व्यूअर्स एज वेल ये वीडियो देखने के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू उत्कर्ष एज वेल, सर नो क्योंकि सर, उन्होंने अपना टाइम दिया। तो आपके लिए टाइम ही टाइम है। मेरा यही मानना है उत्कर्ष, देखो, अ, मैं तो इन द एंड मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, बाकी आप खुद डिजर्विंग बने हो। कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने भी मिली होगी मुझसे, लेकिन यही है कि
कोई चीज़, जैसे आपने बोला कि कोई चीज़ फाइंड करो कि जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। सिमिलरली ये जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ ये मुझे पसंद है, दिस इज़ माई पैशन। Yes. सो मुझे उस You are चीज़ में right. वो नहीं लगता। एंड आप मेहनत करते हो तो उस लायक बन जाते हो। तो लाइफ में देखो ऐसी सिचुएशन आएगी ना जब सच और झूठ बोलना पड़ेगा। तो आपकी परिस्थिति बहुत खराब ना हो तो ट्राई करना आप सच बोलो, क्योंकि कई बार परिस्थिति इंसान से झूठ भी बोलने पे मजबूर करती है। पर आप ट्राई करना कि लाइफ में हमेशा, ये सभी के लिए है, उत्कर्ष के लिए भी, सभी के लिए भी, सच बोलना। एंड लोगों को समझना कि क्या पता शायद कोई और किस परिस्थिति में हो और उसकी वजह से वो आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है या कुछ भी चल रहा हो, बट आप हेल्प करना एंड कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे आप अपने सिचुएशंस में थे, अब आपकी ठीक हुई तो कहीं ना कहीं कोई और भी किसी सिचुएशन में होगा उसकी भी ठीक होंगी। एंड दुनिया ऐसे ही चलती है, एक दूसरे की हेल्प करते रहो, आगे बढ़ते रहो एंड एंजॉय करो। सो चलो उत्कर्ष, थैंक यू एंड मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय।